अगर आपका जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट अगर इतना अच्छा नहीं जाता है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, ना 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 ना, ना। जो रैंक निकालता है ना उसका एक स्टेटमेंट सभी का कॉमन होता है। वो क्या है? मैंने क्या बोला था कि जो ऑनलाइन में थोड़ा सा एक चीज मिस होती है कि वही बच्चा मिल नहीं पाता है, आ नहीं पाता है। लेकिन आज बच्चों से बात करके सीरियसली बता रहा हूँ, सुबह से 4-5 बच्चों से बात करिए, 99.83, 99.82, 99.91 बहुत अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने 95 वाले से बात नहीं करी है, मैंने 95 से भी बात करी है, 94 से भी बात करी है, लिटरली बता रहा हूँ, 93.2 वाले से भी बात करिए। बात हम सभी से करेंगे, जो बच्चा अपना रिजल्ट शेयर करता है उनसे हमें बात करनी ही है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 93 वाले को हम अलग चीज बोलते हैं, हम 99 वाले को हम बोलते हैं भाई अब बोर्ड अच्छे से निपटाओ और सीधे एडवांस की तैयारी करो। उसका रोड मैप आपको पीडब्ल्यू देगा। क्या बोला गया? एंड तक आपके साथ खड़े हैं तो उसका रोड मैप आपका पीडब्ल्यू देगा, आपको कंटेंट देगा, आपको प्रैक्टिस शीट, सारी चीजें समय पर आपको मिलेंगी। लेकिन अब कई बच्चे क्या होते हैं ना, अपने आप को जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करते हैं, जबरदस्ती आते हुए भी चीजें जब कोई गवा रहा होता है ना तब टीचर्स को दुख होता है। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं भाई प्लीज आप जबरदस्ती अपने आप को डाउट में मत रखो, अपनी कैपेसिटी या अपनी कैपेबिलिटीज को डाउट मत करो, आप चुपचाप पढ़ाई करो। सबका एक जो रैंक निकालता है ना उसका एक स्टेटमेंट सभी का कॉमन होता है। वो क्या है? उसने नोट्स ढंग से पढ़ लिए, बस दैट्स इट। आपको वो चीज सीखनी है कि जिन्होंने जेईई मेंस पहले वाले को फोड़ दिया है अब वो रिलैक्स हो जाएगा कि यार अब मेरे को सीधे एडवांस देना है जो जून में है, उसके लिए अच्छा खासा पर्याप्त टाइम है। अब देखो जो बच्चे कहते हैं ना एडवांस अभी कराओ अभी कराओ, वही बात है, आप एडवांस के चक्कर में कई बच्चों के मेंस में ही मार्क्स नहीं आते हैं, फिर वो सेकंड अटेम्प्ट के चक्कर में पढ़ते हैं। तो अब जो बच्चे जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, नहीं बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं बेनिफिट बता रहा हूँ कि सबसे पहले जेईई मेंस की तैयारी करना क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आपके हाथ में एक अच्छा कॉलेज होता है ना तो आपके पेरेंट्स का भी सपोर्ट होता है, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलने लग जाता है घर पे, आप अपने बोर्ड्स पर टेंशन फ्री तैयारी कर सकते हैं, पहली बात। और फिर आपको एडवांस के लिए पर्याप्त 3-4 महीने फुल टुश मिलते हैं भाई, फुल टुश लगाओ। फिर अब जहां से आपको करना है करो प्रैक्टिस। अगर आपका जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट अगर इतना अच्छा नहीं जाता है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, ना 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 ना, बस बात यह है कि अब आपको और तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब दो चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी आपको अपने बोर्ड्स को भी ध्यान देना है और अचानक बोर्ड्स खत्म होते 10-12 दिन के अंदर आपको फिर से जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट भी देना होगा। दो तरीके हो गए, दो चीजों पे, दो नाव पे चलना पड़ेगा। और आपको पता है दो चीजों पे एक साथ चलोगे तो गिरने के चांसेस बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकंड अटेम्प्ट ड्रॉपर के लिए आसान है, उनको बोर्ड्स नहीं देना भाई। अगर ड्रॉपर का कोई बच्चा है तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट अगर खराब भी होता है तो सेकंड अटेम्प्ट में वो टेंशन फ्री रहता है कि चलो ठीक है अब सेकंड अटेम्प्ट की प्रॉपर तैयारी करते हैं। आपके साथ दिक्कत ये होगी कि आपके लिए बोर्ड्स बीच में आएगा। 11th मैंने भी वेस्ट करी थी, मैंने आपको बताया कि 11th मैंने भी वेस्ट करी थी, ना जानते हुए हमने भी 11वीं वेस्ट करी। लेकिन बात होती है जब आप जाग जाए